तारों तले जिंदगी। इस सीरीज में हम आपके लिए लेकर आए हैं हिंदी साहित्य जगत की कुछ चर्चित कहानियों और उपन्यासों पर केंद्रित रेडियो नाट्य वाचन। आइए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद की कहानियों का रेडियो नाट्य वाचन। आज की कहानी है पछतावा। वाचन स्वर और प्रस्तुति काजल सूरी की है। पंडित दुर्गादास जब कॉलेज से निकले तो उन्हें जीवन निर्वाह की चिंता हुई। वे बहुत दयालु और धार्मिक थे। इच्छा थी कि ऐसा काम करना चाहिए जिससे अपना जीवन भी सुखपूर्वक बीते और दूसरों की भलाई का भी अवसर मिले। कुंवर विशाल सिंह बहुत अमीर जमींदार थे। पंडित दुर्गादास ने उनके पास जाकर कहा, मुझे भी अपनी सेवा में रख लीजिए। कुंवर साहब ने उन्हें सर से पांव तक देखा और कहा, पंडित जी, आपको अपने यहाँ रखने में मुझे बहुत खुशी होती, लेकिन आपके योग्य मेरे यहाँ कोई स्थान मुझे दिखता नहीं है। दुर्गादास ने कहा, मेरे लिए किसी विशेष स्थान की जरूरत नहीं है। मैं हर एक काम कर सकता हूँ। आप जो भी मुझे वेतन देंगे मैं स्वीकार कर लूंगा। मैं तो अभी अभी कॉलेज से निकला हूँ। यदि सच्चे नौकर का सम्मान होना निश्चय है तो मुझे यकीन है कि बहुत शीघ्र आप मुझसे प्रसन्न हो जाएंगे। कुंवर साहब ने मन में सोचा, मेरे यहाँ सदा अदालत कचहरी लगी ही रहती है। सैकड़ों रुपए तो डिग्री और तजवीज़ों और अंग्रेजी कागजों के अनुवाद में लग जाते हैं। एक अंग्रेजी का पूर्ण पंडित सहज में ही मिल रहा है, तो भी ज्यादा तनख्वाह नहीं देनी पड़ेगी। इसे रख लेना ही उचित है। उन्होंने दुर्गादास को 20 रुपए मासिक पर रख लिया। यहाँ से कोई 2.5 मील पर कई गांवों का एक इलाका चांदपार के नाम से प्रसिद्ध था। पंडित जी इसी इलाके के कारिंदे नियत हुए। पंडित दुर्गादास ने चांदपार के इलाके में पहुंचकर अपने निवास स्थान को देखा तो उन्हें बहुत अच्छा लगा। रहने के लिए बहुत ही खूबसूरत बंगला था, जिसमें बहुत ही खूबसूरत चीजें सजी हुई थी। कई सारे नौकर चाकर थे। इसी सजे हुए बंगले के चारों तरफ किसानों के झोंपड़े थे। वहां के लोगों में वो बंगला कोट के नाम से प्रसिद्ध था। पहले ही दिन कई किसानों ने पंडित जी को अनेक प्रकार के पदार्थ भेंट दिए, लेकिन जब वे सब लौटा दिए गए तो उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ। किसान तो प्रसन्न हुए, लेकिन घर के नौकर चाकरों का खून उबलने लगा। उन्होंने कहा, हजूर, अगर आपको ये चीजें पसंद ना हो तो ना लें, मगर ये एक रस्म है यहाँ की, इसको तो ना मिटाएं। अगर कोई दूसरा आदमी यहाँ आएगा तो उसे नए सिरे से ये रस्म बांधने में कितनी दिक्कत होगी। ये सब सुनकर पंडित जी ने उत्तर दिया, जिसके सर पर पड़ेगा ना वो भुगत लेगा, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। चपरासियों ने बहुत वाद विवाद किया, लेकिन पंडित जी पर इसका कोई असर नहीं हुआ। उन्होंने हर गृहस्थ से भाईचारे का आचरण करना शुरू किया। सवेरे से 8 बजे तक तो गरीबों को बिना दाम औषधियां देते, फिर हिसाब किताब का काम देखते। उनके बर्ताव ने सभी का मन मोह लिया। कुंवर विशाल सिंह अपनी प्रजा के पालन पोषण पर बहुत ध्यान रखते थे। वे बीज के लिए अनाज देते और मजूरी और बैलों के लिए रुपए। फसल कटने पर 1 का 1.5 वसूल करते। चांदपार के कितने ही किसान उनके ऋणी थे। चैत का महीना था। फसल कटकर खलिहानों में आ रही थी। खलिहान में से कुछ अनाज घर में आने लगा। इसी अवसर पर कुंवर साहब ने चांदपार वालों को बुलाया और कहा, हमारा अनाज और रुपया बेबाक कर दो। ये चैत का महीना है, जब तक कढ़ाई ना की जाए तुम लोग वसूली नहीं देते। इस तरह काम नहीं चलेगा। दुर्गानाथ घोड़े पर सवार होकर दरबार में पहुंच गए। कुंवर साहब की आंखें लाल थी, बहुत गुस्सा था। पंडित जी को देखते ही बोले, चांदपार वालों की हरकत आपने देखी? पंडित जी ने नम्र भाव से कहा, जी हाँ, सुनकर बहुत दुख हुआ। ये तो ऐसे ना थे। कुंवर साहब, ये सब आप ही के आगमन का फल है। आप क्या जाने कि संसार में कैसे रहना होता है। यदि आपका बर्ताव वहां के किसानों के साथ ऐसा ही रहा तो फिर मैं जमींदारी कर चुका। ये सब आपकी करनी है। आज उनका ये साहस हुआ कि मेरे ही आदमी पर उन्होंने हाथ उठाया। अच्छा, जो हुआ सो हुआ। अब मैं चाहता हूं कि इन बदमाशों को इस बात का मजा चखाया जाए। दुर्गानाथ, आपने मालगुजारी की रसीदें तो नहीं दी है ना? दुर्गानाथ, जी नहीं, रसीदें तैयार हैं, लेकिन आपके हस्ताक्षरों की कमी है। कुंवर साहब, ये बहुत अच्छा हुआ।
आप इन रसीदों को चिराग अली के सुपुर्द कीजिए। इन लोगों पर बकाया लगान की नालिश की जाएगी। फसल नीलाम कर दूंगा। जब भूखे मरेंगे तब सूझेगी। आपको केवल ये गवाही देनी है कि ये रुपया मालगुजारी के मद में नहीं, कर्ज में वसूल हुआ है, बस। दुर्गानाथ चिंतित हो गए। सोचने लगे, क्या यहाँ भी उसी आपत्ति का सामना करना पड़ेगा जिससे बचने के लिए इतने सोच विचार के बाद इस शांति कुटीर को ग्रहण किया था? क्या जानबूझकर इन गरीबों की गर्दन पर छुरी फेरूं, इसीलिए कि मेरी नौकरी बनी रहे? नहीं नहीं, ये मुझसे ना होगा। दुर्गानाथ ने कहा, ये कार्य मुझसे ना हो सकेगा, आप मुझे माफ कर दें। कुंवर साहब, ये काम आपको करना ही पड़ेगा। इसमें हाँ या ना की कोई जरूरत नहीं। आग आपने लगाई है, बुझाएगा कौन? दुर्गानाथ, मैं झूठ कदापि नहीं बोल सकता और ना ही इस तरह की शहादत दे सकता हूं। कुंवर साहब, अब वहां के लोग किसान मेरे ऋणी हैं, तो मुझे अधिकार है कि चाहे रुपया ऋण की मद में वसूल करूं या मालगुजारी की मद में। यदि इतनी सी बात आप झूठ समझते हैं तो आपकी जबरदस्ती है। अब अधिक सोच विचार की जरूरत नहीं, यह अवसर ऐसा ही है। इस घटना के तीसरे दिन चांदपार के लोगों पर बकाया लगान की नालिश हुई। सम्मन आए, घर घर में उदासी छा गई। 10 बजे का वक्त था। न्यायालय के सामने मेला सा लगा हुआ था। चांदपुर के किसान झुंड के झुंड एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। उनसे कुछ ही दूर पर कुंवर साहब के मुख्तार आम सिपाहियों और गवाहों की भीड़ थी। उधर बेचारे किसान पेड़ के नीचे चुपचाप बैठे थे कि आज न जाने क्या होगा, कौन सी आफत आएगी। मलूका ने कहा, सरकार, हम लोगों से जो कुछ भूल चूक हुई है उसे माफ कर दें। हम लोग सब आपके चाकर हैं। आपने हमको पाला पोसा है, अब भी हमारे ऊपर यही निगाह करें। कुंवर साहब का उत्साह बढ़ा। समझे कि पंडित के चले जाने से इन सब के होश ठिकाने आए हैं। आज किसका सहारा लेंगे? कड़क कर बोले, तुम्हारे सहायक पंडित कहाँ गए? वे आ जाते तो जरा उनकी खबर ली जाती। ये सुनकर मलूका की आंखों में आंसू भर गए। बोला, सरकार, उनको कुछ ना कहें। वे आदमी नहीं, देवता थे। सुगंध है जो उन्होंने कभी भी आपकी निंदा की हो। वे बेचारे तो हमें बार बार समझाते थे कि देखो, मालिक से बिगाड़ करना अच्छी बात नहीं। चलते चलते हमसे कह गए कि मालिक का जो कुछ तुम्हारे जिम्मे निकले चुका देना। आप हमारे मालिक हैं। हमने आपका बहुत खाया पिया है। अब हमारी यही विनती है कि हमारा हिसाब किताब देखकर जो भी हमारे ऊपर निकले बताया जाए। हमें एक एक कौड़ी चुका देंगे, तब पानी पिएंगे। कुंवर साहब बहुत खुश हुए। इन्हीं रुपयों के लिए कई बार खेत कटवाने पड़े थे, कितनी बार घरों में आग लगवाई थी, अनेक बार मारपीट की, कैसे कैसे दंड दिए। और आज ये सब आपसे आप सारा हिसाब किताब साफ करने आए हैं। क्या जादू है? मुख्तार आम साहब ने कागजात खोले और असामियों ने अपनी अपनी पोटलियां, जिसके जिम्मे जितना निकला उसने वो सब सामने रख दिया और देखते देखते रुपयों का ढेर लग गया। कुंवर साहब के मन में पंडित जी के लिए जो बुरे विचार थे वे सब मिट गए। उन्होंने हमेशा से कठोरता से काम लेना सीखा था, लेकिन आज उन्हें ये दिख पड़ा था कि सत्यता और कोमलता में बहुत बड़ी शक्ति है। धीरे धीरे कुंवर साहब का मन अब इन सांसारिक झगड़ों से फिरता जाता था और अब वो बहुत बीमार हो गए। उनकी दशा दिन बर दिन बिगड़ती गई। अब अंतकाल आ पहुंचा। उन्हें पंडित दुर्गानाथ की रट लगी हुई थी। बार बार पछताते और हाथ मलते। हाय, उस देवता को कहां पाऊं जो कोई उसके दर्शन करवा दे। आधी जायदाद उस पर न्यौछावर कर दूं। प्यारे दुर्गानाथ, मेरे अपराध माफ कर दो। मैं अज्ञानी था। अब मेरी बाह पकड़ो, मुझे डूबने से बचाओ। संबंधियों का समूह सामने खड़ा था। कुंवर साहब ने उनकी तरफ अध खुली आंखों से देखा। सच्चा हितैषी कहीं देखना पड़ा। सबके चेहरे पर स्वार्थ की झलक थी। निराशा से आंखें मूंद ली। उनकी पत्नी फूट फूट कर रो रही थी। वो रोती हुई पास जाकर बोली, मुझे और अपने इस असहाय बच्चे को किस पर छोड़े जाते हो? कुंवर साहब ने धीरे से कहा, पंडित दुर्गानाथ पर। वे जल्द आएंगे। उनसे कह देना कि मैंने सब कुछ उनको भेंट कर दिया है। ये अंतिम वसीयत है।
तारों तले जिंदगी। इस सीरीज में अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद की कहानियों पर आधारित रेडियो नाट्य वाचन। आज की कहानी थी पछतावा। वाचन स्वर और प्रस्तुति काजल सूरी की थी।